आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है फाइंड द रियल ब्रेकआउट। मतलब कि हम लोग एक रियल ब्रेकआउट को इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग एक रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने वाला हूँ, तो इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं अगर आप लोग को बता दूं तो हम लोग यहाँ पर जो है 3 टाइप के ब्रेकआउट के बारे में समझने वाले हैं, जो हम लोग को यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहला जो ब्रेकआउट होगा वो होगा हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा जो होगा वो होगा ट्रेंड लाइन, तीसरा जो होगा वो होगा चार्ट पैटर्न के बारे में। तो इन तीनों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से मार्केट जो है हम लोग को यहाँ पर ट्रैप करता है। इन्हीं ब्रेकआउट में हम लोग को काफी ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलती होगी। सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, उसके बाद में ट्रेंड लाइन पर, इसके बाद में हम लोग को चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हम लोग को किस तरह से ट्रैप किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होने वाला है, पहला पॉइंट होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं आप लोग को पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर जो ट्रैप होते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज्यादा हम लोग एडवांस नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले आसान तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जितना आसान आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को चार्ट पैटर्न के अंदर, मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि कुछ पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि क्या होगा कि मार्केट जब भी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता है, जब भी प्राइस चलता है, तो इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने आप लोग को पॉइंट बता दिया। अब क्या होगा कि मार्केट जितनी बार इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करेगा, इसका प्राइस जो है टच करेगा, उतना ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक होता हुआ चला जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि जितनी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्राइस टच करेगा, उतना ही मार्केट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो वीक होगा, मतलब कमजोर होते हुए चला जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को आसान भाषा में एग्जांपल के तौर पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एक बार टच किया, ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। ठीक, यहाँ पर मार्केट ने 6 बार टच किया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 6 बार टच किया, यहाँ पर जो एक 7वीं बार मार्केट ने टच कर दिया। 7वीं बार मार्केट ने टच किया, अब यहाँ से सपोर्ट लेता है, मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हम लोग को ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला 6 के बाद में, जो ब्रेकआउट देखने को मिला 6वीं बार में जब मार्केट ने टच किया, तो इसके बाद में हम लोग को जो ब्रेकआउट देखने को मिला, ये एक रियल ब्रेकआउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफी ज्यादा बार में यहाँ पर मार्केट ने टच कर दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अब ये क्या होगा, ये एक वीक हो गया, पूरा तरीके से वीक हो गया। मतलब कि ये दोनों कमजोर हो गए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कमजोर हो गए। तो अब क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ पर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में ये हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब यहाँ से जो भी बाइंग होगी, ये हम लोग को एक रियल देखने को मिलती होगी। अब यहाँ से आप लोग जो है अपना पोजीशन बना सकते हैं अप और अप साइड की ओर। यहाँ पर आप लोग का टारगेट होगा 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के आप लोग यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर चल सकते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी हम लोग समझते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट को देखा, 1 2 3 4 5 6, मार्केट ने 6 बार टच किया। ठीक, तो जब मार्केट जब भी यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर 6वीं बार में हम लोग को ब्रेकआउट देता है, 6 बार टच करने के बाद में ब्रेकआउट देता है, तब ये एक रियल ब्रेकआउट होगा। अगर 6 बार टच करने से पहले ही हम लोग को यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब वो एक फेक ब्रेकआउट होगा। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर चौथी बार मार्केट ने टच किया, यहाँ पर 5वीं बार टच किया, 5वीं बार में भी मार्केट यहाँ से मतलब जो है ब्रेक कर देता है। यहाँ से जब ब्रेक करता है, तब ये हम लोग को जो ब्रेकआउट देखने को मिला, ये एक फेक ब्रेकआउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने 6वीं बार टच करने से पहले ही हम लोग को ब्रेकआउट दे दिया। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग ध्यान में रखना कि जब भी मार्केट अगर 6 बार टच करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट देता है, तब वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। अगर उससे पहले ब्रेकआउट देता है, तो इसमें आप लोग जो है एक फेक ब्रेकआउट देगा और यहाँ पर आप लोग जो है ट्रैप हो जाएंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोग कुछ इस तरह से ट्राई करिएगा। इसको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा मार्केट के अंदर, इसमें आप लोग को काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर उससे पहले ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट यहाँ पर हम लोग को ट्रैप करेगा। अगर 6 टाइम के बाद में हम लोग को ब्रेक मिलता है, तब वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। और 6 टाइम टच करने से पहले ही हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है, तब वो एक फेक ब्रेकआउट होगा। अब हम लोग समझते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग ट्रेंड लाइन को भी समझ लेते हैं। तो अब हम लोग का जो दूसरा पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है ट्रेंड लाइन। जैसे कि यहाँ पर मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक अप ट्रेंड की और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें भी आप लोग को पॉइंट यहाँ पर मार्क करना होगा। मैं जितना भी आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा, इसमें आप लोग पॉइंट को मार्क करना होगा। जैसे कि क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को कितनी बार टच किया, इसको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सीखा है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन में भी सीखने वाले हैं।
जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर एक बार टच किया, 2 बार टच किया, यहाँ पर 3 बार टच किया। तो यहाँ पर हम लोग को 3 बार मैक्सिमम चाहिए कि मैक्सिमम अगर मार्केट यहाँ पर हम लोग को 3 बार टच करता है तब हम लोग का जो ट्रेंड लाइन होगा, अगर 3 बार टच करने के बाद में हम लोग को चौथी बार में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता होगा तब ये एक रियल ब्रेकआउट है। ठीक, अगर तीसरी बार टच करने से पहले ही हम लोग को यहाँ पर जो दूसरी बार टच करने को देखने को मिला, यहाँ पर भी एक यहाँ पर टचिंग मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक टच है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो दूसरी बार टच किया, इसके बाद में मार्केट यहीं पर जो तीसरी बार टच करने से पहले यहाँ पर हम लोग को एक ब्रेकआउट दिखता है, यहाँ पर हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब ये जो ब्रेकआउट होगा ये हम लोग को एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो 3 टाइम टच करने से पहले ही हम लोग को ब्रेकआउट दे दिया, तो ये एक फेक ब्रेकआउट होगा। अगर वही तीसरी टाइम टच करने के बाद में हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता, तब वो एक रियल ब्रेकआउट होता है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर 3 बार टच किया, इसके बाद में हम लोग को यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, 3 मतलब कि 3 बार अगर मार्केट यहाँ पर हम लोग को ट्रेंड लाइन को टच करते हुए दिखता है और उसके बाद में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। तो कुछ इसी तरह से हम लोग को ट्रेंड लाइन में देखना होगा। अगर वही मैं आप लोग को बताऊं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने जैसे बताया है, तो वैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन में होगा। बस मैंने उसमें 6 टाइम आप लोग को बताया है, इसमें मैं आप लोग को 3 टाइम बताने वाला हूँ कि 3 टाइम जो है अगर यहाँ पर मार्केट टच करता है, तब वो यहाँ पर जो है एक फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। अगर 3 टाइम मार्केट टच करने के बाद में ब्रेक करता है तब। लेकिन अगर उससे पहले यहाँ पर जो है हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब वो एक फेक ब्रेकआउट होगा। तो कुछ इस तरह से जो एक ट्रेंड लाइन के अंदर हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि मार्केट जब भी यहाँ पर हम लोग को तीसरी टाइम के बाद में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब भी यहाँ पर हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट मिलेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जितनी बार मार्केट इसको टच करेगा, उतना ही यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन होगा वो वीक होते हुए चला जाएगा, वो कमजोर होते हुए चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने देखा कि यहाँ पर जो सेलिंग साइड की और यहाँ पर जो है नीचे की साइड में हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया नीचे की साइड में। अब यहाँ पर जो है सेलर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मतलब कि सेलर ने यहाँ पर जो जितनी बार यहाँ पर बाइंग ने यहाँ पर हम लोग को बायर ने यहाँ पर कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने की, तो उसके ज्यादा मतलब कि 2 गुना ज्यादा यहाँ पर सेलर ने कोशिश किया इसको ब्रेक करने का। जैसे यहाँ पर ब्रेक होता है, मार्केट क्या होता है, नीचे की साइड में रिवर्स हो जाता है, पूरी तरीके से मार्केट जो है नीचे की साइड में चली जाती है। तो कुछ इस तरह से इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि यहाँ पर जो बायर है वो पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं और जो यहाँ पर सेलर है वो काफी यहाँ पर जो ताकतवर हो गए हैं। तो कुछ इसी हिसाब से अगर हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो ये एक रियल ब्रेकआउट होगा। अगर यहाँ पर हम लोग को 3 टाइम से पहले अगर हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो वो एक फेक ब्रेकआउट होगा। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर कि चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो किस तरह से एक रियल होता है और फेक होता है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो है चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट। मतलब कि हम लोग को किस तरह से चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो किस तरह से रियल ब्रेकआउट हम लोग को फाइंड करना है मार्केट के अंदर। तो जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताता हूँ कि ये बना है डबल टॉप। ठीक, मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर जो है डबल टॉप बना है, लेकिन इसमें आप लोग को ट्रेंड को ध्यान में रखना होगा कि ट्रेंड किस तरह से मार्केट का बना हुआ है। अगर वही ये ट्रेंड जो यहाँ पर मार्केट का अंदर जो डबल टॉप बनता है, अगर वही डबल टॉप हम लोग को अप ट्रेंड के ऊपर यहाँ पर बनते हुए दिखेगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पर हम लोग को अप ट्रेंड जाते हुए दिख रहा है और इसके टॉप पर अगर बनता है मार्केट ये, तब ये जो ब्रेकआउट देगा ये एक रियल ब्रेकआउट देगा। ठीक, अगर अप ट्रेंड के टॉप पर मार्केट के अंदर बनता है, मतलब कि टॉप पोजीशन पर अगर मार्केट के अंदर डबल टॉप बनता है, तब ये हम लोग को जब भी मार्केट नीचे की साइड में ब्रेकआउट देगा सेल साइड की ओर, तब ये हम लोग का एक रियल ब्रेकआउट होगा। अगर वही चीज मैं आप लोग को बताऊं कि मार्केट जो है एक इस तरह से मार्केट बना हुआ है और एक अप ट्रेंड में नहीं बना हुआ, मतलब कि टॉप पर नहीं बना हुआ है, मार्केट के टॉप पर नहीं बना हुआ है, टॉप पर नहीं बना हुआ है। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है, डबल टॉप बना, आपने देखा कि हाँ डबल टॉप बना, लेकिन टॉप पर नहीं बना, अब ट्रेंड के टॉप पर नहीं बना है। आप लोगों ने देखा कि डबल टॉप बना, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका ब्रेक करता है, आप लोग यहाँ पर सेल साइड की ओर अपनी पोजीशन में आते हैं, लेकिन वही चीज होता है कि आपका एसएल ऊपर होता है, मार्केट रिवर्स कर देता है, पूरी तरीके से आपका एसएल खाता है, फिर मार्केट जो है ऊपर की साइड में चला जाता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना होगा ट्रेंड को। तो जब भी आप लोग यहाँ पर जो है ट्रेंड आप लोग देखिएगा, अगर अप ट्रेंड के ऊपर अगर मार्केट टॉप पर बनता है, तब यहाँ पर हम लोग को एक सेलिंग साइड की ओर पोजीशन अपनी बनानी है। जब ब्रेक करता है तब ये जो ब्रेकआउट होगा वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। अगर आप लोग यहाँ पर जो टॉप पर बनते हुए नहीं दिखता है, आप लोग को बीच में ही बन जाता है डबल टॉप और उसको ब्रेक कर देता है, तब यहाँ पर आप लोग जो होंगे वो होंगे ट्रैप। आप लोग का जो ट्रैपिंग होगा, यहाँ पर आप लोग हो जाएंगे ट्रैप। और आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस नेकलाइन का ब्रेक करेगा मार्केट डबल टॉप का, तब आप लोग यहाँ पर जो वेट करिएगा रीटेस्ट का। जब यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट होगा, तब यहाँ पर आप लोग लीजिएगा एंट्री। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एंट्री लीजिएगा,
आपका वही टारगेट होगा 1:2, 1:3, इससे ज्यादा आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा। यहाँ तक का आप लोग का टारगेट होगा। तो कुछ इस तरह से जो हम लोग को डबल टॉप के अंदर आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अगर डबल टॉप के अंदर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है डबल टॉप, तब यहाँ पर हम लोग को जो करनी है वो करनी है सेलिंग। जब यहाँ पर इस नेकलाइन का ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, तब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो सेलिंग करिएगा। आप लोग का टारगेट 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के आप लोग अपना चलिएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने तीनों पॉइंट को समझा है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मार्केट से रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा कंटेंट इस चैनल पर दूंगा और आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक का ट्रेडिंग आप लोगों को सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।